ठीक है, ये सॉलिड हेमिस्फेयर है और इस सॉलिड हेमिस्फेयर का मास तुम्हें बताया गया है कि इस हेमिस्फेयर का मास है, ये बिल्कुल सॉलिड है। एक मिनट, ये बिल्कुल सॉलिड है और इस ठीक है सॉलिड हेमिस्फेयर का मास बताया गया है, ये m है, रेडियस r है। अब पूछा गया है कि इस हेमिस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि हेमिस्फेयर का तो पता नहीं है, लेकिन कंप्लीट स्फेयर का पता है। तो एक काम करते हैं, इसमें एक अगला स्फेयर ठीक कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आइडेंटिकल हेमिस्फेयर अपने हेमिस्फेयर के साथ ऐड कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद ये कंप्लीट स्फेयर, और कंप्लीट स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, वो कितना होगा? स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², 2/5 मास ऑफ द स्फेयर। लेकिन अब यहाँ पे तुम लोग गलती करते हो, हेमिस्फेयर का मास गिवन m है, जैसे दूसरा हेमिस्फेयर लगाया ना तो टोटल मास 2m हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m r², ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसके बाद हम बोलते हैं, इसके बाद वाला आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बोलते हैं क्योंकि ये दोनों पार्ट्स एक्सिस के लिए बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो इन दोनों पार्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इस हेमिस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का हाफ होगा। तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फर्स्ट एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू 2/5 mr² ही आएगी। तुम सोचोगे सेम कैसे आ सकता है? सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका मास भी तो कम हुआ है ना, मतलब सॉरी, इस हेमिस्फेयर का मास m है। ठीक है, तुम्हें लगेगा सॉलिड स्फेयर और हेमिस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होना चाहिए। अगर मास अलग अलग है तो दोनों का मास बिल्कुल सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पार्ट्स का, ठीक है, हेमिस्फेयर का वैसा ही आ रहा है यहाँ पर जैसा कि कंप्लीट स्फेयर के लिए था। इसके बाद अगला काम क्या करते हैं, अगली बार कहा गया कि इस बार एक्सिस ये है, ये वाली एक्सिस है, इस बार एक्सिस चेंज कर दी गई है। बोला है ये एक्सिस नंबर 2 है, इस एक्सिस के अराउंड कैलकुलेट करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ऐसे हेमिस्फेयर रोटेट, फिर से हम बोलेंगे कि इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, एक हेमिस्फेयर है ना, तो इसको पहले कंप्लीट स्फेयर बना देते हैं। जैसे ही तुम कंप्लीट स्फेयर बनाओगे, अब इस कंप्लीट स्फेयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितना है 2/5 2m r², क्योंकि ये m है, जो दूसरा हेमिस्फेयर ऐड करेंगे उसका भी तो अपना मास होगा, टोटल मास 2m हो गया, तो टोटल मास 2m है। सॉलिड स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 2m r² हो जाएगा। अब फिर से सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस बार भी या ऐसे एक्सिस के लिए भी इस वाले पार्ट का, लेफ़्ट वाले पार्ट का, राइट वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं टोटल जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हाफ इस पार्ट का, उसका हाफ इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखोगे वो हाफ ऑफ टोटल, और ये वैल्यू फिर से 2/5 mr² भी आएगी। इनफैक्ट यही नहीं, इसके अलावा कोई ऐसी एक्सिस हो, मतलब कोई भी ऐसी एक्सिस हो जो कि सिर्फ सेंटर से पास करे। पहली दो एक्सिस मैंने कैसी, पहली एक्सिस ये वाली थी, दूसरी एक्सिस ये वाली थी। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक्सिस लो, लेकिन अगर वो सेंटर से पास कर रही है तो ऐसी एक्सिस के अबाउट ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ही आएगा। हेमिस्फेयर का भी चेक करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक्सिस लिए थे, अब कोई तीसरी एक्सिस है जो कि एंगल पर है, ठीक, वो कहीं यहाँ से निकल ली इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये हेमिस्फेयर कुछ इस तरह से रोटेट करिए। तो कैसे रोटेट करोगे, इमेजिन करने के लिए तुम्हें तुम्हारे घर में कोई स्फेरिकल बॉडी, उसको आधा काट करके रोटेट करने की कोशिश करो। उसमें कोई ऐसे कोई वायर फिक्स वायर उसके अंदर फिट कर दो जिसके अराउंड तुम बॉडी को रोटेट कर सकते हो। मान लो तुम पोटैटो ले लो और उसमें कोई पेन का रिफिल है या कोई वायर है, उसको फिट कर दो। तो फिट करने का क्या क्या तरीका, पहले उसको हेमिस्फेयर बना लो। अब उसके बाद कैसे कर सकते हो, इस तरह से रोटेट करा के देखो, ऐसे रोटेट करा के देखो, फिर एंगल पर रोटेट करा करके देखो, ये इस तरह से रोटेट कर। ऐसे रोटेशन के लिए इनर्शिया पूछा गया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
फिर से तुम देख सकते हो कि अगर यहाँ पर भी हम दूसरा स्फीयर यूँ ऐड करते हैं तो एक्सिस के लिए ना ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर दोनों बिल्कुल सेम होगा एंगल वाले एक्सिस के लिए भी। तो सेंटर से पास करने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनल एक्सिस के अबाउट। इसमें फाइनल एक्सिस कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, फाइनल एक्सिस कुछ इस तरह से दी गई थी। फाइनल एक्सिस कैसे थी? हाँ, ये टेंजेंट एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन के लिए हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम सोचेंगे इसके अबाउट पता नहीं है, लेकिन हमने ये दूसरी एक्सिस है, इस दूसरी एक्सिस के अबाउट हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, आई ए लिख देते हैं और हमें आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई बी कैलकुलेट करना है। तुम सोचो पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली थोड़ी है। तो हमें पहले हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। वो कहाँ पर होगा? ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 3r/8 पर होगी। ठीक है, 3r/8 पर होगी। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस है। तो हम बोलते हैं बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो पहली बार इक्वेशन लिखेंगे, ए का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ICM प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस m 3r/8 होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ICM की वैल्यू पता चल गई। अब उसके बाद ICM जैसे ही पता चला तो बी एक्सिस बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे ICM प्लस m, इन दोनों के बीच की सेपरेशन सेंटर ऑफ मास और बी एक्सिस बी, और ये सेपरेशन 3r/8 नहीं है, 5r/8 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बी एक्सिस बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना? वो होगा IA माइनस, ठीक है, m 3r/8 को कितना लिख सकते हैं? ये 9/64 होगा। ठीक है, 9/64 और r² प्लस, ठीक है, प्लस 25/64, ठीक है, r², ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कॉमन लेकर के यूँ लिख देता हूँ r²। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो। पहला वाला टर्म 2/5 है और बाकी दोनों टर्म्स कितने हैं? 25 माइनस 9, ये होगा 16, और 16 का मतलब है कि 1/4। ठीक है, ये होगा m r², और ये वैल्यू हो जाएगी 28 + 5 13/20 mr²। ये तुम्हारा आंसर होगा। अबाउट द टेंजेंट एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द सर्कुलर बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, ये फोर्थ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो ये एक्सिस थी फोर्थ एक्सिस, इसके अबाउट भी तुमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, चलो अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट